Hello students, good morning. My name is Shubham Pandey and I am your accounts teacher. So in this video we are going to discuss further about the chapter some basic accounting concepts. In previous classes I have given you the notes as well as I have explained you the chapter. So today we will be proceeding further in this chapter. So in last class what we were studying about the purchase return. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो परचेज़ रिटर्न का जो आपका बेसिक मीनिंग होता है ये आपका होता है कि जो सामान आपने ख़रीदा था सामान बनाने के लिए, ठीक है, अब उसकी किसी भी ज़रूरत अगर इस आज की डेट में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है और वो आप क्या कर रहे हैं, सप्लायर को वापस कर दे रहे हैं, वो आपका होता है परचेज़ रिटर्न। यानी कि जो सामान आपने ख़रीदा था अपने दुकान में सामान बनाने के लिए, ठीक है, या उसको वापस से रीसेल करने के लिए, पर आज उसकी ज़रूरत ना होने के कारण आप उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज़ रिटर्न। अब रीज़न कोई सा भी हो सकता है, सामान की ज़रूरत ना हो आपको, ख़राब सामान हो, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपको नहीं चाहिए, तो परचेज़ रिटर्न के कोई से कई सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सेल्स। तो चलिए आइए आज के न्यू टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर आपका मैं पूरा कम्प्लीटली ख़त्म करा दूँ। तो आइए चलिए जो आपका अगला टॉपिक है वो है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का बेसिक जो आपके मतलब होता है ये होता है कि वो सामान जो कि आप कस्टमर को क्या कर रहे हो, जो भी मतलब आप सामान कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि आप बिज़नेस में बेचने के लिए रखे थे, तो उस टाइम आपका क्या होता है, सेल्स होता है। यानी कि जो भी आप सामान बिज़नेस में रखे थे बेचने के लिए, ठीक है, जो भी सामान जिस भी सामान में बिज़नेस डील कर रहा था वो सामान कस्टमर को ऑफ़र करना ही सेल्स कहलाता है, ठीक है। यानी कस्टमर को प्रोवाइड करना, वो सामान जिसमें बिज़नेस डील करता है वो सेल्स कहलाता है। अब मैंने कस्टमर को प्रोवाइड करने का मतलब क्यों यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि देखो सेल्स आपकी कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। या तो ऐसा होता है कि सामान बेचते ही आप तुरंत पैसा पा जाएँ तो उसको कैश सेल्स के नाम से जानते हैं, या तो कभी कभी होता है आप सामान बेचने के बाद पैसा तुरंत नहीं पाते, आने वाले कुछ टाइम के बाद आप पैसा पाते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ दे रखी, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। यानी कि जितनी भी इनकम आपकी सामान बेचने के बाद होने वाली है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपकी इनकम हो, या तो आपको तुरंत इनकम मिल जाती है या तो आपको इनकम आने वाले कुछ टाइम के बाद मिलती है। जब तुरंत इनकम मिल जाती है उसको हम बोलते हैं कैश सेल्स, और आने वाले कुछ टाइम के बाद जब हमें इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट आपका आता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो आपने सामान कस्टमर को प्रोवाइड किया हुआ था, जो सामान आपने कस्टमर को प्रोवाइड किया हुआ था, कस्टमर ने किसी भी रीज़न के कारण उसको हमें वापस कर दिया, वो कहलाता है आपका सेल रिटर्न। मैं दुकानदार हूँ, मैंने किसी को सामान बेचा था, उसने किसी रीज़न से सामान क्या किया, हमें वापस कर दिया, वो मेरा क्या कहलाता है, सेल रिटर्न कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू एनी रीज़न इज़ नोन एज सेल रिटर्न। नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमने सामान तो दे दिया होता है और या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी होती है। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमने सामान दे दिया होता है या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, पर अभी तक उन्होंने हमें उस सामान के बदले कोई पैसा नहीं दिया होता है, वो पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमने सामान दे दिया होता है या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी होती है, पर अभी वो पैसा हमें नहीं मिला होता है, वो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला होता है वो। और जिन लोगों को हमने सामान दिया होता है वो लोग कौन होते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। डेटर्स जो होते हैं आपके बिजनेस के एसेट्स होते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए, डेटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज टू हुम बिजनेस सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हैज़ नॉट रिसीव्ड येट। यानी बिजनेस ने जिसको सामान उधार पे दे रखा है, ठीक है, उसका पैसा आने वाले समय फ्यूचर पे मिलेगा, उसको ये बिजनेस के एसेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम सामान परचेज़ किए होते हैं पर अभी हम उनसे पैसा नहीं दिए होते हैं, जिनसे हमने सामान या सर्विसेज ली होती है पर हमें उन्हें अभी तक पैसा नहीं दिए होते हैं, ये हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर एक तरीके की लायबिलिटी होती है। अब आपको पता है लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे द डेब्ट्स ऑफ अ बिजनेस। पे द डेब्ट्स का मतलब जो बिजनेस ने किसी से उधार ले रखा हुआ हो, ठीक है। तो क्रेडिटर वो पर्सन्स होते हैं जिन पर्सन से हमने सामान उधार तो ले लिया होता है पर अभी तक हमने उनको पैसा नहीं दिया होता है। नेक्स्ट आप एक इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इफ़ बिजनेस बाय गुड्स सर्विस ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड टू द पर्सन और अदर एंटिटीज़, दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स।
नेक्स्ट आता है आपका बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। ये दोनों मैं एक साथ पढ़ाने आपको जा रहा हूँ कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है आपका और बिल्स पेएबल आपका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल को हम साथ में कंबाइन करके दोनों को बोलते हैं क्या चीज़, हम लोग बोलते हैं इनको ट्रेड बिल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल को एक साथ कंबाइन करके हम बोलते हैं ट्रेड बिल्स। अब जो ये आपके ट्रेड बिल्स होते हैं इनको हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। इन ट्रेड बिल्स और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आगे चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप बेसिक मीनिंग जान लीजिए। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। बिल रिसीवेबल कोई सी भी ऐसी बिल होती है जिसकी पेमेंट अभी हमें तक नहीं मिली होती है। बिल रिसीवेबल कोई सी भी ऐसी बिल होती है जिसकी पेमेंट अभी हमें नहीं मिली होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि हमने वो काम कर दिया होता है पर अभी हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली होती है। अब जैसे मैंने किसी को सामान उधार में बेच दिया, ठीक है, पर अभी उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल हो जाता है। बिल रिसीवेबल कब होता है, जब मुझे उस पर भरोसा ना हो, मैं उससे रिटर्न में ले लेता हूँ एक बिल पे कि हाँ इतने टाइम के बाद तुम मुझे पैसा दोगे, ठीक है, इतना अमाउंट पे करोगे। अब देखिए बिल रिसीवेबल में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आते हैं डेटर्स जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, और ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी मैंने आपको पहले से बता के रखा हुआ है। और नेक्स्ट आपका आता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि आपका, ठीक है, वो अमाउंट जो वो बिल जो कि आपको पे करना है अभी तक आपने जिसकी पेमेंट नहीं की हुई है। टेलीफोन बिल या कोई सा भी बिल जो आपका हो गया जिसकी आपने पेमेंट नहीं की हुई है, याद रखिएगा, वो आपको बिल्स पेएबल होता है। इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन होगा आने वाले चैप्टर में, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें मैं ब्रीफ डिस्कस करूँगा। बिल रिसीवेबल में दो चीज़ें आती है, क्रेडिटर्स आ जाते हैं आपकी, अगली क्या आ जाती है, ट्रेड पेएबल्स आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है जो सामान बेचते वक्त हम रिबेट देते हैं। रिबेट का मतलब पता है क्या होता है, कंसेशन देते हैं किसको, बायर को। जो सामान हमसे खरीद रहा है, ठीक है, हम उसको जो रिबेट देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। अब डिस्काउंट कई तरीके के होते हैं, बेसिकली आपके दो तरीके के यहाँ पे डिस्कस हैं आपके बुक में, ठीक है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सामान बेचने के लिए, ठीक है, कुछ परसेंटेज आप क्या करते हो, छूट दे देते हो लिस्ट प्राइस पे। जैसे 1000 रुपये लिखा हुआ है तो आपने बोला 10% ना दो, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। इस ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती है। यानी कि 1000 का सामान है, 10% डिस्काउंट है, तो यानी कि 100 रुपये का आपको डिस्काउंट हो गया। इस 100 रुपये का आप कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करोगे। आप जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे वो 900 रुपये का ही करोगे, ठीक है। इसकी कोई एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की पास नहीं की जाती। जबकि आपका नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपका क्या होता है, ये वो डिस्काउंट होता है, जैसे कि मैंने 1000 का सामान था, मैंने बोला कि क्या कहते हैं कि तुम इसको ख़रीद रहे हो, जितना कैश दोगे उस पर 10% का मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तो फॉर एग्जांपल उसने मुझे 500 रुपये दिया, ठीक है, तो 50 रुपये का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। अगर 1000 पूरा दिया होता तो 100 रुपये का मैं उसको डिस्काउंट दे देता। समझ में आ रहा है। तो जितना कैश वो पे कर रहा है उस कैश उस अमाउंट पे जो मैं डिस्काउंट देता हूँ मेरा कैश डिस्काउंट होता है। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंट्स की बुक में, ठीक है। अगला आता है इनकम। इनकम आपका प्रॉफिट से वाइडर टर्म होता है, बहुत बड़ा टर्म होता है इनकम। इनकम का मतलब होता है वो पैसा, वो सारा पैसा, ठीक है, वो सारे रेवेन्यूज़ जो कि बिजनेस ने एक साल में अर्न किए हैं, चाहे वो सामान बेच के अर्न किया हो, चाहे वो गेन से अर्न किया हो, चाहे वो प्रॉफिट से अर्न किया हो, यानी किसी भी थ्रू जो बिजनेस के पैसे आए हुए हैं जिससे कि बिजनेस की वेल्थ बढ़ी है। समझ में आ रहा है। चाहे वो उधार लिया हुआ हो, चाहे कुछ भी, किसी भी तरीके से जो बिजनेस में पैसा आया होता है वो मेरा क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। इनकम से बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, बिजनेस के पास बेचने के लिए जो सामान आज की डेट में पड़ा होता है उसको हम क्या कहलाते हैं, स्टॉक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक सामान को बनाने में जितना खर्चा आपका लगता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या आता है, वाउचर आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपका सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को। जैसे कि आपने कोई सामान ख़रीदा या बेचा, ठीक है, अब उस आपने सामान ख़रीदा या बेचा, इसके पास इसका आपको प्रूफ चाहिए होता है। तो ये प्रूफ जो आपकी, ये पे वाउचर्स होते हैं जिस पे आप, जैसे आपने ख़रीदा जो आपको बिल मिलता है, ठीक है, या आपने बेचा जो आप उसको बिल देते हो, ये आपका वाउचर होता है। वाउचर आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके सपोर्ट करता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने ऑडिटिंग करने वाले आए हुए हैं, ठीक है, आपने इतना इतना खर्चा दिखाया हुआ है, तो ये खर्चा आप कैसे आप दिखा सकते हैं,
बोले कि क्या प्रूफ है, तो आप उनको वाउचर्स दिखाओगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये मेरा ख़त्म हो चुका है। कल मैं क्या कहते हैं अकाउंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा सारे मतलब फेयर कॉपी में चैप्टर 1 के, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो भी डाउट्स होगी आप मुझसे कंसल्ट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप मुझसे ग्रुप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी क्लासेस चल रही हैं आपकी अकाउंटेंसी की। चलिए फिर, थैंक यू क्लास।